हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो जीके और करंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट किए थे थर्ड सेमेस्टर के लिए, उस सीरीज़ का आज ये 5वां वीडियो है। ठीक है, तो दोस्तों आज मेरा थोड़ा गला ठीक नहीं है, तो आप लोग साउंड के साथ थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम लोग पहले 4 वीडियो अपलोड हो चुका है और उससे भी पहले सिलेबस का वीडियो अपलोड किए थे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहले सिलेबस का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद 4 वीडियो भी देख लीजिए एक एक करके। आज जो 5वां वीडियो है उसमें पढ़ेंगे हम लोग भारत के प्रमुख युद्ध। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, आप लोग आराम से कॉपी भी और पेन लेकर बैठिए। जो मैं बताऊंगा वो आप लोग सुनते हुए उसको नोट कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ना सिर्फ ये आपके एकेडमिक और एग्ज़ाम के लिए, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, कैसे हम लोग देखेंगे, इधर लिखा रहेगा आपका युद्ध का नाम, ये कौन से वर्ष में हुआ था और किन के बीच हुआ था, ये आपका देखने को मिलेगा। दोस्तों, पहला जो युद्ध है उसका नाम है हाइडो स्पीच का युद्ध। हाइडो स्पीच का युद्ध कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में, यानी ईस्वी में नहीं, ईसा पूर्व में हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच। ठीक है, तो सिकंदर जो विश्व विजेता था और पूरा सभी देश को विश्व का जीतने के लिए निकला था, और उसी क्रम में राजा पोरस के साथ उनका युद्ध होता है। और राजा पोरस की भले ही हार हो जाती है, लेकिन सिकंदर मतलब क्या, इसका एक तरह से कह सकते हैं कि इसका फैन हो गया था। ठीक है, हाँ, आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये सुपर इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ है? तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। किनके बीच हुआ था? तो ये अशोक ने कलिंग का शासक को हराया था। याद रखिएगा, अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई किया था, यानी उनके खिलाफ युद्ध छेड़ा था। ठीक है, जिनमें अशोक की जीत हुई थी। और इसी युद्ध के बाद अशोक ने जो युद्ध नीति है वो सब कुछ त्याग दिया था और धर्म के मार्ग पर चल पड़ा था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों, जो तीसरा आपका सवाल है वो है तराइन का युद्ध। जो तराइन का प्रथम युद्ध था वो 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा किनके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। पहले जो युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, मोहम्मद गौरी हारते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? उसके ठीक एक साल बाद, क्योंकि पहला युद्ध में जो मोहम्मद गौरी थे वो हार गए थे और अपना देश भाग गए थे। लेकिन एक साल बाद वो फिर से सेना को तैयार किया और फिर से मोहम्मद गौरी के खिलाफ युद्ध किए थे, पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ युद्ध किए थे। और इस बार लेकिन मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं और अपने साथ बंदी बना करके पृथ्वीराज चौहान को ले जाते हैं। और इसी को कहते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। साल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट आपका जो युद्ध है वो है चंदबार का युद्ध। चंदबार का युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1194 में। वो किन के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। इसमें क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी जीतते हैं और जयचंद की हार होती है। दोस्तों, जयचंद वही है जो भेदी था। ठीक है, वो बोलते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो वही वाला काम करते थे जयचंद। तो मोहम्मद गौरी पहले इनका साथ लेकर के पृथ्वीराज चौहान को हराए, और पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद जयचंद पर भी युद्ध किया। ठीक है, जयचंद के खिलाफ भी युद्ध किया और जयचंद को भी हराया। आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ से आपका मुगल साम्राज्य का युद्ध स्टार्ट होता है। पहला युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है 1526 ईसा पूर्व में। सॉरी दोस्तों, 1526 ईस्वी में। ठीक है, ईसा पूर्व हो जाएगा पास्ट में, जो पास्ट में नहीं, हम लोग का जो 1526 है उसमें हुआ था। तो ये किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। दोस्तों, ये जो बाबर थे ये मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, याद रखिएगा। और इब्राहिम लोदी थे लोधी वंश के अंतिम शासक। दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासन था और यह फरगना से आकर के
दिल्ली पर चढ़ाई करते हैं, मतलब लड़ते हैं इन लोगों के खिलाफ, और बाबर ने इस युद्ध को जीत करके दिल्ली में मुगल वंश का स्थापना किया था। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, खनवा का युद्ध कब हुआ? तो 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था, जिनमें राणा संगा की हार हुई थी। ये चारों युद्ध जो बाबर ने लड़ा था बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। खनवा का युद्ध हो गया, उसके बाद है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528। पहला हुआ था 1526, दूसरा 27, तीसरा 28 और चौथा हुआ था 29। जो बाबर ने युद्ध लड़ा था चारों, वो पूरा का पूरा सीरियल में है, खाली याद रखना है डेट। 1527 से लेके 1529 तक, 1526 से लेके 1529 तक हुआ था, ठीक है। तो चंदेरी का युद्ध किनके बीच हुआ था? बाबर के खिलाफ मेदिनी रॉय की हार, यानी मेदिनी रॉय इसमें हारे थे, बाबर इसमें जीते थे फिर से। उसके बाद घाघरा के युद्ध में कब हुआ था? 1529 में हुआ था। इसमें बाबर की इसमें भी जीत हुई थी, मोहम्मद लोधी इसमें हारे थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये आपके इम्पोर्टेंट है, बाबर मतलब वही उनका लास्ट युद्ध था, उसके बाद उनका देहांत हो गया था, ठीक है। उसके बाद जो मुगल साम्राज्य के मतलब सत्ता पे बैठे वो था हुमायूं, ठीक है, उनके जो बेटे थे। तो हुमायूं जब दिल्ली में शासन कर रहे थे, तो उसी टाइम शेरशाह सूरी ने उनके खिलाफ आक्रमण किया था, और इस आक्रमण को, इस युद्ध को कहते हैं चौसा का युद्ध, जो आपका 1539 को हुआ था, याद रखना है। और इसमें क्या हुआ, शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था, ठीक है, और हुमायूं डर करके भाग गए थे। जो कुछ साल बाद, यानी 1 साल के बाद फिर से रिटर्न आया, ठीक है। तो उसके बाद जो 1 साल के बाद रिटर्न आए, उस रिटर्न वाला युद्ध को कहते हैं कन्नौज का युद्ध, या उसी का नाम है बिलग्राम का युद्ध, जो 1540 में हुआ था, ठीक है। तो शेरशाह ने हुमायूं को हराकर सूरी वंश की स्थापना की, यानी 1 साल के बाद आया, फिर भी हुमायूं हारा, उसमें शेरशाह की ही विजयी हुई, याद रखना है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं 12वां जो युद्ध था, वो था सरहिंद का युद्ध। इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें लेकिन दाव उल्टा हो गया, ठीक है। 1555 में जो युद्ध हुआ, उसमें क्या हुआ, हुमायूं ने शेरशाह को हराकर मुगल वंश दोबारा स्थापित किया, याद रखना है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो 1556 को हुआ था। किनके बीच हुआ था? जो अकबर और हेमू के बीच में। दोस्तों 1526 में पहला हुआ था पानीपत का युद्ध, दूसरा हुआ था 1556 में, पहला 26, दूसरा 56 में हुआ था। पहला वाला किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा था अकबर और हुमायूं के बीच, हेमू के बीच, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा दोस्तों, ये थोड़ा मिस्टेक है, इसमें हो जाएगा 1565, डेट थोड़ा मिस्टेक है, आप लिख लीजिएगा। तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध दोस्तों क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों जिस टाइम दिल्ली में दिल्ली सल्तनत का जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, उसी टाइम में साउथ भारत में, यानी दक्षिण भारत में एक मतलब साम्राज्य का स्थापना हुआ, जिसे हम लोग विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। और उनके जो कॉम्पिटिटर थे, उनके जो नज़दीक में उनका जो पड़ोसी था, वो एक दूसरा वंश का स्थापना किया था, उसको बोलते हैं बामनी वंश, ठीक है, बामनी साम्राज्य, ठीक है। तो वो बामनी साम्राज्य और विजयनगर के बीच में एक युद्ध हुआ था, और कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद वो विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। तो इस युद्ध को क्या कहते हैं? तालीकोटा का युद्ध, याद रखना है। किनके बीच हुआ था? बामनी साम्राज्य ने विजयनगर को पराजित किया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। दोस्तों ये कौन जीता था, कौन हारा था, इसके बाद विषय में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, इसलिए बस खाली आपको इतना ही याद रखना है किनके बीच हुआ था। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग का जो 16वां सवाल है वो है पलासी का युद्ध। दोस्तों पलासी का युद्ध बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लोग का 1526 में दिल्ली सल्तनत जब चल रहा था, उस टाइम मुगल वंश का स्थापना हुआ, उसी प्रकार जब
बंगाल में नवाबों का शासन चलता था। उस टाइम अंग्रेज आए थे और अंग्रेज और नवाबों के बीच जो युद्ध हुआ था उसी को कहते हैं हम लोग प्लासी का युद्ध। और उसके बाद क्या होता है, नवाब की हार होती है और भारत में हमेशा के लिए अंग्रेज रह जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बहुत ही ज़्यादा टर्निंग पॉइंट वाला युद्ध था। तो 1757 में हुआ था, अंग्रेज ने बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों आगे वाला युद्ध है विंडीवास का युद्ध। विंडीवास का युद्ध क्या हुआ था, ये 1760 में हुआ था। अंग्रेज ने पूर्णतः फ्रांसीसियों को हराया था। दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए और भी कई कई मतलब विदेशी आए और सबसे बाद में जो आए वो आए अंग्रेज। तो आप खुद समझिए, कोई एक देश में लूट रहा है पहले से और दूसरा कोई लूटने आए तो उन दोनों के बीच में तो टेंशन होगा ही ना। तो उन दोनों के बीच में टेंशन हुआ और इसीलिए अंग्रेज और फ्रांसीसी मतलब आपस में लड़े थे और इसी युद्ध को कहते हैं विंडीवास का युद्ध। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों उसके बाद हम लोग देखेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध। पहला युद्ध देखे 1526 को, दूसरा देखे 1556 को, तीसरा देखें 1761। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा के लिए याद रखिएगा। किनके बीच हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें किनकी जीत हुई, तो मोहम्मद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था। उसके बाद दोस्तों इम्पोर्टेंट है बक्सर का युद्ध। ये बक्सर अलग होता है दोस्तों, बॉक्सर अलग होता है। ठीक है, जो बॉक्सर वाला युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका चीन में। ठीक है, वो आपका इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए। ये है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ये भी बंगाल, इसमें 3 पार्टी था इंडिया में। ठीक है, इसमें किन किन के बीच हुआ था युद्ध, अंग्रेज ने बंगाल, अवध और मुगल, यानी 3 लोग एक साइड से लड़ रहे थे। इधर एक साइड में था अंग्रेज और इधर साइड में था बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल शासक। ठीक है, ये तीनों मिलकर के अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन क्या हुआ, इन तीनों में मतलब उतना ये नहीं हो सका, मतलब बॉन्डिंग ठीक से नहीं हो सका, इसलिए ये हार जाते हैं और अंग्रेज यहाँ पर भी जीत जाते हैं और इस युद्ध को कहते हैं बक्सर का युद्ध। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। ये सभी अभी आधुनिक वाला युद्ध है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैसे सवाल पूछेगा मैं बताऊंगा। ठीक है, प्रश्न है भारत पाक युद्ध कब हुआ था। तो भारत पाक युद्ध अभी तक 3 गो हुआ था। एक हुआ था 1965 में, एक हुआ था 1971 में और एक हुआ था 1999 में। ठीक है, जिसमें तीनों का तीनों में भारत विजयी हुआ था और पाकिस्तान की बुरी तरह पराजय हुआ था। ठीक है, बहुत बुरी तरह हारा था पाकिस्तान। आपका सवाल में पूछेगा कि 1999 के युद्ध को किस युद्ध के नाम से जानते हैं, तो उसे कहते हैं करगिल की युद्ध। किनके बीच हुआ था, याद रखना है। ठीक है, ये तीनों डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आपका सवाल बनेगा 2 ठो। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको ध्यान से रखिएगा। सवाल बनेगा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष से हुई, तो हुआ था 1914 से लेके 1918 तक, यानी 4 साल पूरा घमासान युद्ध हुआ था। किनके बीच हुआ था, तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। दोस्तों मित्र राष्ट्र में कौन कौन था, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब था। ठीक है, धुरी राष्ट्र में कौन था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, ये सब देश था। ठीक है, तो इन दो गुटों के बीच के युद्ध को कहते हैं विश्व युद्ध। पहले वाला कब हुआ था, याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेके 1945 तक। ये भी दोनों गुटों में ही हुआ था, तो याद रखना है। उसके बाद दोस्तों और एक युद्ध याद रखिएगा, वो था बटरलू का युद्ध। ठीक है, बटरलू का युद्ध कब हुआ था, 1815 में हुआ था। ये किनके बीच हुआ था, तो नेपोलियन बोनापार्ट और अदर जो सभी मिल कर के लड़े थे उनके बीच हुआ था, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी, याद रखिएगा। तो बटरलू का युद्ध के बीच हुआ था, वो नेपोलियन बोनापार्ट और अदर जो यूरोपीय देश थे जो एक गुट होके नेपोलियन के खिलाफ लड़े थे, उनके बीच हुआ था। ठीक है, तो और इसी युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट को बंदी बना लिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों यही था आप लोगों का आज का वीडियो। ठीक है, तो जाने से पहले थोड़ा सा आप लोग
सुन के जाइएगा। दोस्तों जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 पहले देख लीजिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 1 से 2 सवाल ज़रूर आएगा और कवर करवा दिया गया है। दूसरा भी देखिए, वहाँ से भी 1 से 2 सवाल ज़रूर आएगा। तीसरा पार्ट भी हम लोग कवर कर चुके हैं। तीसरा पार्ट में राष्ट्रीय प्रतीक, वहाँ से भी 1 से 2 सवाल आएगा। यानी मोटा मोटी अभी तक हम लोग का 4 पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है और ये पार्ट को मिला करके 5 पार्ट हो गया है। दोस्तों ये 5 पार्ट से आपका 10 से 12 सवाल रेडी हो गया है, 100% आएगा। तो पूरा वीडियो को देखिए, उसको समझिए। एक बार में समझ नहीं आए तो 2 बार देखिए। और वीडियो को क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।